हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया चल रहा है? तुम सबका हीरो लोग सब बढ़िया मज़े में? तुम्हारा मैट्रिसेस वाले में तो बहुत बदमाशी कर रहे थे रिवीजन क्लास में। अभी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। चलो ठीक है बच्चा लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे जो कि चैनल पे अपलोड है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 to 9 डिजिट्स इफ डिजिट 5 and 7 ऑलवेज अकर्स टुगेदर इन ईच अरेंजमेंट। क्या लगता है क्वेश्चन बनेगा? बनेगा? किसी से नहीं? तुम सबसे नहीं बनेगा? क्यों? क्वेश्चन तो आसान है, बनना चाहिए। चलो आप बच्चा लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 डिजिट नंबर बनाना है 0 to 9 डिजिट से, ठीक है, 0 to 9 डिजिट से। इफ डिजिट 5 and 7 ऑलवेज अकर्स टुगेदर, 5 और 7 एक साथ रहेगा, ठीक है। और बोलता है टुगेदर इन ईच अरेंजमेंट। हाँ, तो टोटल कितना नंबर बना, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। टोटल 0 to 9 डिजिट में, 0 to 9 में टोटल कितना डिजिट होता है? 10 होता है। टोटल डिजिट है हमारे पास 10। उसमें से बोलता है कि 5 और 7 क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए। चलिए भैया कर देते हैं 5 and 7 को एक साथ, ये एक पैकेट बना लिए। क्लियर है? पैकेट वाला क्वेश्चन समझ में आता है? जब दो कोई एक साथ आता है उसे हम लोग एक पैकेट मान लेते हैं। अब टोटल हमारे पास कितना डिजिट बचा? 8। दो तो बाहर चला गया ना, 5 and 7, कितना बचा? 8 बचा। तो 5 डिजिट नंबर बनाना था, उसमें से 2 बाहर चला गया, 8 बचा, ठीक है। तो अब 2 तो वो सिलेक्शन में आएगा ही आएगा हर केस में। तो अभी हमारे पास ऑप्शन बचा 8C3 का, ठीक है। टोटल 8 डिजिट में से 3 डिजिट का सिलेक्शन करना है, कर लिए, ठीक है। जब सिलेक्शन होकर वो 3 डिजिट आ गया और बाहर में ये बैठा हुआ है एक पैकेट लेकर, ठीक है, क्योंकि एक पैकेट है ना, अभी पैकेट काउंट कर रहे हैं टोटल, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही आएगा हर केस में। तो वो एक पैकेट हुआ, तो 3 डिजिट यहाँ सिलेक्शन कर लिए और एक बाहर में पहले से था, कितना हो गया? 4। वो 4 में ही टोटल 5 हो जा रहा है क्योंकि एक साथ 2 है, तो 3 यहाँ से 2 वहाँ से 5, लेकिन काउंट एक ही करेंगे क्योंकि वो एक साथ ही आएगा, एक पैकेट मान लेंगे। तो टोटल 4 हो गया। तो क्या करेंगे? 4 फैक्टोरियल से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी भी आंसर नहीं हुआ है, इनटू। अब देखिए 4 फैक्टोरियल से तो पूरा अरेंजमेंट कर लिए, लेकिन बात यह है कि ये भी तो दो जो अंदर पैकेट में वो भी तो आपस में अरेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो कितने तरीका से होगा? 2 फैक्टोरियल वे से, ठीक है। अब ये हुआ हमारा टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा बनेगा जब 0 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा होगा 5 डिजिट में, ये 1 2 3 4 5, ये 5 आया। कुछ केस ऐसा बन रहा होगा जहां 0 यहां पे आ जा रहा हो, तब तो वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब समझ में आया क्वेश्चन क्या था? तो इसे कैसे रिमूव करेंगे? तो देखिए 2 तो पहले से बाहर हम लोग काउंट कर चुके थे, एक पैकेट मान चुके थे, एक और 0 को फिक्स कर दी। अब कितना गया? 3। अब कितना बचा हमारे पास? 7C2, 7C2, 7, 2 वहाँ, एक यहाँ, 3, टोटल 10 था, 10 में से 3 चला गया, बचा 7। 7 में से कितने का सिलेक्शन करना है? 2, क्योंकि एक यहाँ फिक्स हो चुका है, 2 वहाँ एक में था पैकेट में। अब इसे अरेंज करना है, तो 2 ये हुआ, 0 तो फिक्स किए हैं, वो अरेंजमेंट में नहीं आएगा, और एक पैकेट यहाँ था, पूरा का पूरा होल पैकेट जिसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 और 2 4, और एक ये हो गया 5। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये भी तो फिर से 2 आपस में अरेंज होगा, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका आंसर। समझ में आया बुद्धू लोग? हाँ, पीछे वाला, ओ लाल टोपी, क्या हुआ? टोपी लगा कर आ जाया है? इतना ठंडा भी नहीं आया है? हाँ? आते आते, अरे भैया तो हम खोल खोल कर पहने हैं ना। आते आते बोल रहा था कि सर
फैन चालू कर दीजिए, फैन चालू कर दीजिए। हैं, स्टाफ को तुम ही आज बोल रहा था ना जी? हाँ, सब कैमरा में दिखता है। टोपी लगा ली हो, फैन चालू कर दीजिए सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो 8c4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 7c2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये होगा हमारा आंसर फर्स्ट का। एक बार और क्वेश्चन को कोशिश करते हैं समझाने का। क्वेश्चन ये था कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है 0 to 9 डिजिट से, ठीक है, जिसमें 5 and 7 ऑलवेज अकस टुगेदर, मतलब वो दोनों एक साथ आने चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों एक साथ आएगा। कभी भी ऐसा सिचुएशन बनता है, हम लोग पीछे भी ऐसा क्वेश्चन किए, जब कोई एक साथ आने का बात हो तो हम लोग उसे एक पैकेट मान लेते हैं। मान लीजिए अब कितना डिजिट बढ़ता है 8, टोटल पहले अरेंजमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो 8c3 5 डिजिट का नंबर बना था, 2 पहले सिलेक्टेड था तो 3 का सिलेक्शन करना था, 8c3 कर लिए। अब एक जो पैकेट पहले से, तो वो पैकेट तो काउंट में आएगा ना, सिलेक्शन के लिए तो उनका अरेंजमेंट भी चाहिए। तो 3 और 1 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिए। अब जब अरेंज कर दिए तो वो दो आपस में 5 और 7, 7 और 5 भी हो सकता है, इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिए। इतना हो गया टोटल अरेंजमेंट। अब माइनस क्या करना था? माइनस वो सिचुएशन करना था जब 0 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। जब 0 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, उस केस में 2 तो पहले से गया हुआ था, एक और फिक्स हो गया, मतलब 3 बाहर गया। तो 7c2, क्योंकि 3 बाहर 7 बचा, 2 का सिलेक्शन, 3 यहाँ 5 हो जाएगा, 7c2 हो गया इंटू। अब 2 ये और एक पैकेट ये पूरा का पूरा 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे इसमें किए थे वैसे ही सिमिलरली 2 फैक्टोरियल से उसे अरेंज कर देंगे। जब इसे हम पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये काम हम आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, यहाँ से हमारा सर्कुलर परमुटेशन शुरू हो जाता है। तो सर्कुलर परमुटेशन में उम्मीद करते हैं कि आप सबको इसका फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला बहुत आसान है, एक ही 2 फॉर्मूला तो चलता है उसमें, NPR/R और एक चलता है NPR/R इंटू 2। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ, वैसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि आप लोग को फॉर्मूला देख कर आना है। ठीक है, और तुम सब सारे कॉपी खोल लिया ना फॉर्मूला वाला? हाँ, फॉर्मूला नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा यहाँ ऑनलाइन के लिए हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं। देखो अच्छा लोग, अब जो क्वेश्चन है वो सर्कुलर परमुटेशन का है। तो इसमें 2 सिचुएशन बनता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ W कर देते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज परमुटेशन, कहने का मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, तो NPR/R फैक्टोरियल हमारा NPR/R होता है हमारा आंसर। अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो, और अगर डिफरेंस नहीं है तो डायरेक्ट कर देंगे NPR/2R। अब कहिएगा सर ये डिफरेंस और नई डिफरेंस तो समझ में कुछ आया नहीं। जैसे देखो, जब हम लोग मोती का माला बनाते हैं, ठीक है, बीट से ले, क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसे एक माला होता है, ठीक है, सारा क्या से बना हुआ है? मोती से बना हुआ है। तो अब ऐसे देखें, अब इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है, दोनों केस में वो आपको सेम ही दिखेगा, इसीलिए हम लोग को यहाँ 2 से और डिवाइड करना पड़ जाता है। और इस वाले केस में नॉर्मल NPR/R, और अगर N = R हो जाता है आपका, ठीक है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे? यहाँ भी N कर देंगे और यहाँ भी N कर देंगे। सिमिलरली यहाँ भी चेंज कर लेंगे। तो मेन फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? NPR/R। ठीक है, क्लियर है? नीचे में R फैक्टोरियल होता है? नहीं, R फैक्टोरियल नहीं होता है, सिर्फ NPR/R होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे फॉर्मूला आया, क्या हुआ? तो देखो बच्चा लोग, अब इसके लिए समय तो है नहीं हम लोग के पास, ठीक है, सिर्फ हम यहाँ क्या करवा रहे हैं? क्वेश्चन करवा रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला बता दें क्या यूज करना है हम लोग को। और जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में अगर कोई डिफरेंस आएगा तो सिंपल NPR/R करेंगे, और अगर डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगर बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब 2 से और डिवाइड हम लोग को करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इन हाउ मेनी वेज कैन, यहाँ 50 था, 50 बीड्स आउट ऑफ 70 डिफरेंट बीड्स कैन बी स्ट्रंग इनटू अ रिंग। एक रिंग बनाना है, ठीक है, कितने बीड्स से? 50 बीड्स से, टोटल आपके पास 70 बीड्स है। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अभी बताए क्या था? NPR/R। और यहाँ पे बीड्स है, मोती है, तो मोती का जब माला बनता है ना, जैसे देखिए हम लोग NPR/R कब करेंगे? जब से सर्कुलर रेंज में कुछ पर्सन को बैठाने से 5 लोग 6 लोग बैठ रहे हैं सर्कल में, तो वहाँ सिर्फ NPR/R करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है ना कि जब माला बनाएंगे हम लोग,
तो उस केस में क्या होगा, जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो माला तो बिल्कुल सेम ही दिखेगा, इधर से घुमाइए या इधर से घुमाइए, ठीक है। तो वो टोटल 2 अरेंजमेंट एक्स्ट्रा आ जाता है, इसीलिए हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इस केस में क्या है, बीड्स का बात हो रहा है और रिंग बनाना है, मतलब वही सर्कुलर में आ गया, और माला बनाना है या रिंग बनाना है, ठीक है, कुछ भी हो सर्कल में बनाना है आपको। तो टोटल कितना दिया हो, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, NPR/2R, 2 से क्यों डिवाइड किया एक्स्ट्रा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, 70P, R कितना दिया हुआ है 50 का यूज करना था ना, हाँ यहाँ पे 50 लिखा हुआ था, तो 70P 50 डिवाइडेड बाय 2 × 50। बात समझ में आ रहा है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो इसी फॉर्म में दियो, क्योंकि 70P 50 का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, कितना सॉल्व कर पाइएगा। तो आंसर हो जाएगा 70P 50 × 2 × 50, ये इंटू है, ये हुआ हमारा आंसर। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आया, उधर क्लियर है, चलो ठीक है। ये बताए हुए हैं सब, सारा फार्मूला बुक निकालो, क्योंकि फार्मूला का एक अलग बुक बनवाए थे ना, जितना भी फार्मूला सब लिखवा चुके हैं हम, ठीक है। कुछ नए बच्चे हैं उन लोग को भी बोला था मैं, सब हो गया है ना, चलो ठीक है ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, बस करना कुछ नहीं था, यहाँ पे हम लोग को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला बैठाएं और आंसर आ गया। और सर्कुलर परमुटेशन से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में भी आता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आए हैं एडवांस में सर्कुलर परमुटेशन में, मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन इससे रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड चेयर, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राउंड चेयर पे बॉयज एंड गर्ल्स को बैठाना है, 5 लड़के हैं, 5 बॉयज / 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि 5 लड़के और 5 लड़कियों को बैठाना है, ऐसे अरेंजमेंट करना है कि सब आपस में अल्टरनेट हो, क्लियर है। तो क्या करेंगे इस केस में, हमें क्या करना है, किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम बॉयज़ को फिक्स कर दिए, B1 B2 B3 B4 B5, 5 बच्चा बैठा दिए, 5 लड़का बैठा दिए। तो इसके लिए क्या अरेंजमेंट लगेगा, वही NPR। तो मान लेते हैं कि 5 ही चेयर था, क्योंकि चेयर बारे कुछ दिया हुआ नहीं, सिर्फ अल्टरनेट करना, मतलब 10 ही चेयर वहाँ पे रखा गया है। तो NPN 5 हो गया, डिवाइडेड बाय N होगा कि नहीं होगा, सोच लो। देखो एक चीज़ और बता रहे हैं कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर डिवाइड क्यों करते हैं, बाकी तो सब समझ में आ रहा है। तो डिवाइड इसलिए करते हैं बच्चा लोग कि ये जैसे B1 को फिक्स किए, किसी एक को फिक्स करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो B1 को फिक्स किए, ये B1 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। सिमिलरली B2 को अगर फिक्स करते हैं तो B2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हम लिख सकते हैं ना सर्कल में, कहीं भी उसे फिक्स करके बैठा घुमा सकते हैं चारों तरफ। तो वो कितने तरीका से घूम सकता है, R फैक्टोरियल, अगर R है तो R फैक्टोरियल, N है तो N फैक्टोरियल से। इसीलिए हम लोग को जितना ये नंबर होता है उसी से डिवाइड कर देना पड़ता है। कहने का मतलब अगर N = R है तो N फैक्टोरियल से, और वैसे अगर R है सिर्फ तो R फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं भी घूम सकता है। वैसे ये जब हम थ्योरी क्लास में लेते हैं तो वहाँ पे डिटेल में इसे समझाए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या किया कि बॉयज़ को पहले फिक्स किए, तो B1 को फिक्स किए, B2 B3 B4 B5, क्लियर है। ये कितने तरीका से फिक्स होगा, NPN/N। तो NPN/N कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल 5 है ना, तो 5P5/5, 5P5/5। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, बॉयज़ को तो बैठा लिए, अब बारी है गर्ल्स का। तो यहाँ G1 G2 G3 G4 एंड G5। क्या बॉयज़ एंड गर्ल्स सारे अल्टरनेट आ गए, बिल्कुल आ गए। तो गर्ल्स के लिए क्या करेंगे, क्या गर्ल्स के लिए भी ऐसे ही करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट बैठाने के लिए हमें सिर्फ 5 ही पोजीशन बचा हुआ है। इन 5 पोजीशन पे कैसे भी हम बैठा दें, ठीक है, किसी भी ढंग से बैठा दें, सारे अल्टरनेट ही हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो यही क्वेश्चन में ट्विस्ट था कि एक को सिर्फ आपको फिक्स करना है, बॉयज़ को फिक्स कर लीजिए पहले या फिर गर्ल्स को भी कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो गर्ल्स को भी करते तो क्या 5P5/5 ही आता, तो फिर बॉयज़ इंडिपेंडेंट हो जाता,
वो सर्कुलर परमुटेशन में फिर आए नहीं, उसके लिए क्या है, सिर्फ 5 चेयर है, पाँचों पे जाके 5 लोग को बैठ जाना, मतलब 5 फैक्टोरियल, बात खत्म हो गया। तो इंटू 5 फैक्टोरियल, दिस इज आवर आंसर। बात समझ में आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है, बस पी एंड सी को समझना है कि करना कैसे है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या किए, बॉयज़ को फिक्स कर लिए। जब बॉयज़ फिक्स हो गया तो गर्ल्स के लिए तो रास्ता खुल गया ना, सिर्फ 5 ही प्लेस हम लोग के पास बचे हो जहाँ पे अल्टरनेट सिचुएशन बन सकता है, और वो 5 में 5 लड़की को बैठाना है, बैठा दिए, क्या दिक्कत था, सिंपल 5 फैक्टोरियल। इसके लिए ऐसा नहीं करेंगे कि 5p 5/5 फिर से कर देंगे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल। आप बॉयज़ को बैठाइए या गर्ल्स को, अगर गर्ल्स पहले कर देते तो G1 G2 G3 कर लेंगे, तो उन लोग के लिए ये लग जाएगा 5p 5/5 फैक्टोरियल, और फिर बॉयज़ के लिए लग जाएगा हमारा इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि उसके लिए रास्ता खाली है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24, 21 तक देख लिए थे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वो क्या बोलता है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम पूरा लिखे नहीं है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपके घर में मान लेते हैं कोई फंक्शन होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे समझिए, आपके घर में एक फंक्शन होने वाला है, तो उस फंक्शन में आपने 21 लोग को इनवाइट किए हैं, 21 लोग को इनवाइट किए, और आपके घर में जो डाइनिंग टेबल है वो 2 है, ठीक है, तो एक का स्ट्रेंथ 15 है और दूसरे का स्ट्रेंथ 6 है। बात समझ में आ गया? एक डाइनिंग टेबल बड़ा है, ठीक है, जिसपे 15 लोग बैठ सकते हैं, सर्कुलर टेबल है, और दूसरा पे 6 बैठ सकते हैं। क्लियर है? कितने लोग को आप इनवाइट किए थे, क्योंकि जितना टेबल होगा उतना ही इनवाइट कीजिएगा ना, ज़्यादा लोग आ जाएगा तो कहाँ पे खाना पीना खाएगा। तो 21 लोग को आपने इनवाइट किया, तो टोटल 21 लोग आपके घर आए, 2 टेबल है 15 और 6 का। क्वेश्चन ये बनता है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन अरेंज द गेस्ट। अब गेस्ट को कैसे अरेंज कीजिएगा, कहने का मतलब कि खाने पे कैसे बैठाइएगा। क्वेश्चन बस इतना सा है, सिंपल सा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे करेंगे तो देखिए, टोटल कितने गेस्ट थे, 21। चलिए मान लेते किसी बड़े या छोटे वाले, किसी को भी फिक्स करेंगे पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो टोटल 21 गेस्ट थे, 21C, चलिए मान लेते बड़े वाले को फिक्स कर देते हैं 15, तो 21 में से 15 का पहले सिलेक्शन कर लिए। बात समझ में आ रहा है? जब 15 का सिलेक्शन किए तो ये 15 वाले के लिए आ गए कि चलिए भैया आप सब बैठ जाइए, 15 गए बैठ। अब 15 में नॉर्मल जो हम लोग अरेंजमेंट लगाते हैं वो करेंगे, क्योंकि अरेंज भी तो करना है ना। तो अभी तक क्या हो गया कि अब ऐसे समझिए, क्वेश्चन अब इतना सिंपल हो गया कि 15 लोग एक टेबल पे, 15 लोगों का एक टेबल है, ठीक है, उस पर बैठना है, तो कितने तरीक़ा से वो बैठेंगे। तो कुछ नहीं करना है, अभी बताएं, NPN, तो 15P 15, 15 चेयर 15 लोग डिवाइडेड बाय 15। बात समझ में आया? पहले क्या किए, 21 लोग थे, 21 से 15 का सिलेक्शन किए कि आप लोग बड़े वाले टेबल पे चले जाइए। क्लियर है? उसके बाद अब जब टेबल पे चले गए तो उनका अरेंजमेंट करना था। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, 15 लोग 15 चेयर पे बैठाना है, 15P 15 डिवाइडेड बाई 15। कैसे, क्यों फॉर्मूला बताया ना, NPN/N, अगर N और R दोनों बराबर है तो। ठीक है, इनटू, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, 6 लोग अभी और जिंदा है, मतलब बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब वो 6 लोग क्या होंगे, ऑटोमेटिक उनका अब सिलेक्शन नहीं करना, वो जो 6 लोग बचे ऑटोमेटिक दूसरे वाले टेबल पे चले जाएंगे, तो सिर्फ उनका क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट कर देते हैं, क्या हो जाएगा अरेंजमेंट, 6P 6/6, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? आंसर शायद उधर दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहीं पे लिख देते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा 21C 15 इंटू 15P 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6P 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। 21 लोग आपके घर में आए, क्लियर है, तो उन 21 लोग को 2 टेबल पे बैठाना था जिसका स्ट्रेंथ है 15 और 6, 15 + 6 21। हम क्या किए, पहले 15 लोग का सिलेक्शन कर लिया। आप 6 लोग का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, तो 15 ऑटोमेटिक उधर चले जाते, कोई दिक्कत नहीं। 15 लोग का पहले सिलेक्शन किए कि भैया आप लोग बड़े वाले टेबल पे
बैठ जाइए। ठीक है, बैठने गए उन लोग। अब बैठने में अरेंजमेंट चाहिए हम लोग को, तो अरेंजमेंट के लिए क्या बोले, सर्कुलर टेबल था, तो अरेंजमेंट ये होगा NPN/N, 15P15/15। पहले वाले टेबल का अरेंजमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे वाले टेबल की ओर जाएंगे। तो दूसरे वाले टेबल पे सिलेक्शन फिर से करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो उनका सिलेक्शन हो गया। जैसे 15 का सिलेक्शन किया तो 6 ही बचे ना, 6 ऑटोमेटिक उस चेयर पे चले जाएंगे, उधर वाले टेबल पे चले जाएंगे। बस उनका अरेंजमेंट कर देना था, तो 6P6/6 हो गया। अब इसे सॉल्व करना आपका काम है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। 21 डिफरेंट बिट्स, 3 स्पेसिफिक बिट्स आर ऑलवेज टुगेदर। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, बस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि 21 डिफरेंट बिट्स है, क्लियर है, उसमें 3 स्पेसिफिक बिट्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो 21 बिट से आपको एक माला बनाना है। ठीक है, माला में कुछ भी होगा, रिंग वगैरह कुछ भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बोला ये जा रहा है कि 3 स्पेसिफिक बिट एक साथ रहेगा। कोई बात नहीं, तो मान लेते हैं कि ये सिचुएशन ऐसे है, ये माला ऐसे बनता है, तो 1 2 और 3 यहाँ मान लेते हैं। 3 बिट्स, 3 मोती जो है वो एक साथ ही रहेगा। तो इन तीनों को होल का हम एक पैकेट मान लिए। कितना हो गया ये? 1 पैकेट। तो देखिए टोटल 21 था, 21 से पहले 3 माइनस कीजिए, कितना होगा? 18, और 18 में फिर एक पैकेट को ऐड कर देते थे हम लोग, हर काम हमेशा यही काम किए हैं। कितना हो गया? 19 हो गया। क्लियर है? अब क्या करना है? 21 डिफरेंट बिट्स इफ 3 स्पेसिफिक बिट्स आर ऑलवेज टुगेदर। क्वेश्चन इतना ही और कुछ होगा? हाँ ठीक है, तो इसी से अब हम लोग को अरेंजमेंट करना है। तो क्या करेंगे, अब 19 बचा, 21 था लेकिन 3 एक साथ आएगा। क्लियर है? तो जब 3 एक साथ आएगा तो उसे एक पैकेट मान लिए। क्लियर है? 18 + 1 19, तो क्या हो जाएगा? 19P 19 × 2। कुछ लोग के दिमाग में झटका लगा होगा कि सर ये 2 कहाँ से आ गया, अभी तक तो NPN/N कर रहे थे। तो बाबू देखो ये बिट्स है। बिट्स मतलब क्या बोले थे अब यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होगा। पहले जब इंसान खड़े थे ना, आदमी को जब बैठाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम नहीं होता है। ठीक है, वो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो सेम होने के कारण 2 से और डिवाइड करना पड़ा। बात सबको समझ में आ रहा है? क्लास वाला बच्चा लोग कि बस छापे जा रहा है? चलो ठीक है। तो 19P19 / 19, ये तो नॉर्मल होता था, इंटू डिवाइडेड बाई 2 और किए। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बिट्स में सेम होता है। कभी भी आपको बिट्स रहे, फ्लावर्स रहे, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको 2 से डिवाइड मारना ही मारना है। ठीक है, क्या ये आंसर हो गया? जी नहीं, अभी और बचा हुआ है, अभी और मल्टीप्लाई करेंगे। वो मल्टीप्लीकेशन साइन दिए हैं, देखिए ये जो 3 बिट्स था ये भी तो आपस में अरेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो 3 फैक्टोरियल से इसे अरेंज कर दी। अब हमारा क्वेश्चन बन गया, यही होगा आंसर। 19P19/2 × 19 × 3 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लेना है। 19P19 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 19 डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल, 19 होगा। तो 19 2 × 19 × 3 फैक्टोरियल कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आएगा 18 फैक्टोरियल × 3। हाँ, 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 19 × 2, तो 18 फैक्टोरियल × 3 आंसर आएगा। इसको बस सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का काम आपका है, क्योंकि अगर इस लेवल पे आ रहे हैं, जब क्वेश्चन समझ रहे हैं, तो इस टाइप का कैलकुलेशन करना आपका काम है, क्योंकि एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में हम करने आएंगे नहीं। क्लियर है? चलिए, उतना भी नहीं, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी ऑप्शन में आपका जेई वगैरह एडवांस वगैरह का ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ रहता है, ऐसे भी दिया हुआ रहता है, तो आप उतना पे भी छोड़ सकते हो। अगर फर्दर दिया हो तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या नहीं समझ में आया? क्यों? देखो फिर से समझो। टोटल 21 मोती, ऐसे समझो 21 मोती से माला बनाना है। क्लियर है? मोती को यहाँ पे सारे को अलग अलग ही माना जाता है। उसमें से बोला ये जा रहा है कि 3 एक साथ रहेगा। ये 3 पहले बनाए थे, 3 एक साथ रहा। तो जब 3 एक साथ है उसे एक पैकेट मानेंगे, और वो 3 को पहले बाहर कर लिए। 21 था, 21 से 3 बाहर गया, कितना बचेगा? 18। अब 18 में फिर एक को ऐड कर देना है, कितना बचा? 19। अब 19 का अरेंजमेंट कर लेना है पहले। तो 19P19 डिवाइडेड बाई 2 × 19 हुआ। क्लियर है? ये फॉर्मूला बता चुके हैं पहले ही, सबको समझ में आ रहा है? इतना हो गया। अब इनटू क्यों किए? क्योंकि ये
तीन आपस में भी तो अरेंज होगा, इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पर्सन कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं किसी राउंड टेबल पे, ठीक है, राउंड टेबल, राउंड चेयर, जो भी हो। क्वेश्चन यह है कि कभी भी पड़ोसी दो साथ में ना हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक राउंड टेबल है, हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, तो हम इसे हटा देते हैं। चलिए देखते हैं, इतना में काम हमारा हो जाएगा। तो सिचुएशन ये था, 8 लोग हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना गैप हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे बैठे हुए हैं लोग, ये राउंड टेबल में है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि आपस में दो लोग कभी साथ ना आए, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि 8p8/8 होगा। अरेंजमेंट तो ऐसा ही होता है, पहले नॉर्मल अरेंजमेंट। अब जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। बोला है कि दो लोग आपस में नहीं बैठना चाहिए, मतलब सेम नेबर नहीं होना चाहिए कभी भी। तो एक 2 और 8 1 का है, तो ऐसा ही जब एक सिचुएशन ऐसा बनेगा कि 8 उठकर यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा, मतलब 8 वाले पोजीशन पे। और समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब समझ में आ जाएगा। ये 1 है, 2 है, ये 8 है, 3 4 5 6 7, क्लियर है? तो एक सिचुएशन ऐसा बनेगा कि ये जो 2 है वो उठकर 8 के पास चला जाएगा और 8 2 के पास आ जाएगा। तो अभी भी तो ये दोनों क्या हो, 1 का ही पड़ोसी है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपके पापा 3 भाई हैं, क्लियर है? ऐसे समझिए बात को। तो आपके पिताजी का घर बीच में हुआ, आपके एक अंकल का घर राइट साइड, एक का लेफ्ट साइड। या ये भी तो हो सकता है कि आपके पिताजी का घर वहीं पे जहाँ आपका घर वही है सेम, और आपके जो बड़े वाले अंकल हैं वो उनका लेफ्ट से जगह राइट हो गया, राइट की जगह लेफ्ट हो गया। ये आपस में मतलब वो दोनों जो भी बड़े छोटे अंकल जैसे भी हैं उनका दोनों का आपस में चेंज हो गया। तो अभी भी तो पड़ोसी आपका वही है। आप तो, आपका घर तो फिक्स है, बीच में है, लेकिन दोनों तरफ आपके चाचा का ही घर है, उनका आपस में बदल सकता है। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है, क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन के लिए तो बोला कि वैसा नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, ऐसा 2 सिचुएशन बन रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इंटू और 2 नीचे में कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8p8, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 8p8 का वैल्यू होता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। इसे फर्दर सॉल्व करें, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 8, 8 से 8 कटा, आंसर क्या बचा, 7 फैक्टोरियल बाय 2। ऐसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना कोई मतलब हम करें या आप करें बात बराबर है। ये तो सिर्फ नॉर्मल सॉल्व करना है, इक्वेशन को, वैल्यू को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, 24 तक हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 26 एंड 27।